हेलो एवरीवन। आज का फिर से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पॉइंट ले रहे हैं। उसमें क्या लेने वाले हैं देखो। अब तक हमने क्या क्या देखा है पॉइंट्स, एटॉमिक नंबर, एटम, एटॉमिक नंबर से याद आया आज हमें स्टडी करना है मास नंबर। जैसे कि कौन सा भी इलेमेंट हो, मैंने जैसे कि बोला है पीरियोडिक टेबल में 118 मतलब 118 एलिमेंट्स आर देयर। ओके, सो आउट ऑफ दैट 118 वी शुड नो द मास नंबर ऑफ एटलीस्ट स्पेसिफिक few elements. So what is meant by that mass number, that should known to you. So firstly we'll discuss what is meant by that mass number. As we have seen that atomic number is denoted by symbol Z. Here also that mass number is denoted by symbol A. Clear to everyone? Last time मैंने बोला था कि अगर X एक element है, उसको अगर हमें एटॉमिक नंबर दिखाना है तो वो कहाँ पे दिखाएंगे या फिर कहाँ पे लिखेंगे, तो उसके लिए हमें लिखना है यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ दैट एलिमेंट। अभी ये देखो मास नंबर आ गया। मास नंबर कहाँ पे लिखना है? मास नंबर लिखना है हमें एट द टॉप। मतलब अगर हम कंसिडर करते हैं अपना हाइड्रोजन विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच हैविंग द एटॉमिक नंबर 1, इट्स मास नंबर ऑल्सो 1। क्लियर टू एवरीवन? नाउ सी हियर, यहाँ पे अगर कंसिडर करते हैं ये जो एलिमेंट हमने लिखा है, हाइड्रोजन के बारे में आपको एक स्पेसिफिक बताती हूँ मैं आपको। वो स्पेसिफिक क्या है देखो। अगर हम कंसिडर करते हैं ये न्यूक्लियस है और ये टोटल हो गया एटम। इसमें हाइड्रोजन में क्या आता है देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? एक ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो एक है। अभी देखो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि हम यहाँ पे दिखाते हैं। अब ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वहाँ पे है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। उसके पहले आपको बोल देती हूँ ये मास नंबर एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, अब देखो एटॉमिक नंबर का पार्ट तो हो गया, अभी मास नंबर का हम स्टडी करते हैं। अगर मास नंबर डिस्कस करते हैं तो मास नंबर इज नथिंग बट द सम ऑफ, मास नंबर इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ, सम मतलब क्या होती है? एडिशन। सो मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus. Clear to everyone? What is the definition? Mass number is nothing but it is the sum of, or we can say that collectively that proton and neutron is called as a mass number. So sum of mass number of protons and neutrons present in the nucleus is called as a mass number. Now see here, this is the atom. Okay, at the center of the atom nucleus is there. What is present in that nucleus? Proton and neutron. Around the nucleus electrons are revolving. So if we consider that mass number is related to the nucleus because in that nucleus proton and neutrons are there. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम कंसिडर करते हैं मास नंबर, मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होता है? मास नंबर 1 होता है। मतलब अगर हम कंसिडर करते हैं मास नंबर जिसको हम डिनोट करते हैं ये से, ठीक है, ये सिंबल यूज करते हैं हम। इस ए सिंबल से हम जब डिनोट करते हैं मास नंबर तो एक फॉर्मूला भी आता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। ठीक है, अब देखो अगर हमें बोल दिया जाता है कि मास नंबर है A इज इक्वल टू 1 और Z इज इक्वल टू 1, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है, जनरली बेसिक टर्म है तो बेसिक टर्म में ये तो पता होना चाहिए। इसलिए देखो मैंने एक एलिमेंट ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट जिसका है हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो यहाँ पे देखो अगर हमें पता है A एंड Z, देन हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन। सिंपल एग्जाम्पल इज देयर। नाउ सी, एज वी नो दैट Z इज नथिंग बट, Z is the atomic number, number of electrons or number of protons, that is nothing but the atomic number. Means Z is equal to electron is equal to proton. अब Z कितना दिया है? 1, मतलब number of electron and proton also 1. Clear to you? यहाँ पे हमने find out किया number of electron, number of proton, that is 1 1. अभी बाकी क्या रह गया? number of neutron.
क्लियर, वो देखो कैसे फाइंड आउट करना है। अभी हमें यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P प्लस एन। ए कितना दिया है 1, सो 1 इज इक्वल टू प्रोटॉन कितना फाइंड आउट किया हमने, वो है 1 प्लस एन। मतलब जब ये 1 इस साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा -1, सो n इज इक्वल टू 1 माइनस 1 मीन्स n इज इक्वल टू 0। क्लियर टू यू। सो मैंने बोला था ना मुझे इसके बारे में स्पेसिफिक बताना है आपको, वो स्पेसिफिक चीज़ यही है क्योंकि मुझे प्रूव करके भी बताना था, इसलिए अब भी बोल रही हूँ। इसके बारे में स्पेसिफिक क्या बोलना है, देखो हाइड्रोजन इज द ओनली वन एलिमेंट who is having the number of neutron is equal to 0, otherwise remaining all elements having the something other than 0 number of neutrons. Clear to everyone? So here mass number definition as well as how to find out the mass number, what is the formula, from that formula how to find out the number of neutron proton, that part also completed. अभी आप बोलोगे मैम हमारे आपने पहले भी बोल दिया है कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, तो सभी का मास नंबर पता होना ज़रूरी है क्या, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, मैं आपको स्पेसिफिकली बताती हूँ। ये मास नंबर का यूज़ ज़्यादातर हमें कहाँ होता है और हुज mass number should be known to us. That two questions I will answer to you. Now see, where is the use of that mass number? Mass number is useful to find out the molar mass, जिसको हम molecular weight भी बोलते हैं, as well as to find out the equivalent weight, क्योंकि this equivalent weight is depends on the molar mass. So totally we can say that to find out the molar mass, this mass number is very इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए तो है ही है, पर बेसिकली हमें यूज करना है ज़्यादातर मोलार मास फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब हुज मास नंबर शुड बी नोन टू अस, वो बोल देती हूँ मैं। हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद आता है अपना ऑक्सीजन हो गया, नेक्स्ट फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इन लोगों का ऑक्सीडेशन इन ऑल दीज एटम्स शुड बी नोन टू अस। ओके, सो वन बाय वन विल डिस्कस, आफ्टर दैट वी विल राइट रिमेनिंग ऑल्सो। नाउ सी हाइड्रोजन का मास नंबर जैसे कि हमने देखा है 1 है, कार्बन का मास नंबर आता है 12, नाइट्रोजन का मास नंबर 14, ऑक्सीजन का आता है 16, फ्लोरीन का आता है 19, क्लोरीन का मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है। इसका एक्चुअल में हमें मास नंबर लेना है 35.5, पर कुछ बच्चे 35 ही लेते हैं। डोंट डू दैट, प्लीज टेक इट 35.5। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है पर मास नंबर कितना है 23, पोटेशियम जिसका मास नंबर है 39, कैल्शियम का मास नंबर है 40, मैग्नीशियम का मास नंबर है 24। अभी और कौन से एलिमेंट्स है जिसका मास नंबर हमें पता होना चाहिए, देखो सिल्वर का सिंबल है Ag, इसका एक्चुअल में अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 107.9 आता है। इसके लिए हमें अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं तो 108 लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आयन का एटॉमिक नंबर अगर देखते हैं तो उसका आता है 26, पर इसका मास नंबर जो है वो मास नंबर है 56। उसके बाद हमें होना चाहिए कॉपर का कितना आता है तो कॉपर का है 63.5। उसके बाद अभी देखो और कौन कौन आएगा, हाँ हमारा सल्फर रह गया। सल्फर का मास नंबर कितना है वो है 32। फॉस्फोरस का मास नंबर आता है 31। एल्यूमिनियम का मास नंबर है 27। और कौन रह गया देखो सल्फर, सिलिकॉन एक बाकी रह गया। सिलिकॉन का मास नंबर कितना है तो वो है 28। मैक्सिमम मैंने कवर कर लिया है कि जिसका हमें मास नंबर पता होना चाहिए। उसका यूज़ कहाँ पे है और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको इतने सारे पता हो गया कि मास नंबर एग्जैक्टली होता क्या है, उसका यूज़ कहाँ पे है और किसका मास नंबर हमें पता होना चाहिए। प्लीज़ नोट डाउन ऑल दीज मास नंबर्स ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट्स, बिकॉज इसका यूज़ करके ही हम फाइंड आउट करने वाले हैं मोलार मास।
वो कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।